हम सुख को अपना बनाना चाहते हैं कि सुख हमारा बन जाए, सुख हमारा हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुख और दुख ये दोनों मेहमान की तरह हैं। थोड़ा समय आता है अच्छा, फिर चले जाता है, फिर बेकार समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर वापस अच्छा समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर बेकार आया, वो चले गया। सुख और दुख ये अतिथि की तरह है, मेहमान की तरह है, जाना आना इनका लगा रहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुख दुख अतिथि की तरह आएंगे और जाएंगे। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है सुख दुख भले अतिथि हों, पर मेरे भोलेनाथ को, मेरे डोलेश्वर महादेव को, मेरे पशुपति नाथ को, कुबेर भंडारी को, मेरे शंकर को, मेरे विश्वनाथ को तुम अपने परिवार का एक सदस्य बना लो। क्योंकि सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे, पर महादेव हमारे परिवार का सदस्य बन जाए। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर अपने परिवार का एक सदस्य बन जाए। फिर अतिथि कितने भी आए और अतिथि कितने भी जाएं, कितने भी मेहमान आ रहे हो, कितने भी जा रहे हो, सुख कितना भी आ रहा हो, दुख कितना भी आ रहा हो, सुख दुख कितना भी आना जाना चालू हो, कितना भी आना जाना चालू हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। सबसे मूल सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिव का हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाना। और जब भोलेनाथ जी अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, शंकर भगवान अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो जो घर का सदस्य होता है वो घर में घर जैसा रहता है, अतिथि जैसा नहीं रहता, मेहमान जैसा नहीं रहता। आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो जो घर का सदस्य है वो भी दुखी हो जाएगा। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आएंगी तो जो आपके घर का सदस्य है वो भी खुश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो दुख आएगा या तकलीफ आएगी या कष्ट आएगा तो हमारा देव अधिदेव महादेव हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस दुख को रोकने का प्रयास करेगा। जब परिवार का सदस्य स्वयं शिव बन गए, परिवार के सदस्य स्वयं शंकर बन गए, तो मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, क्वालिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अतिथि में और परिवार के सदस्य में अंतर होता है। अतिथि आया है तो वो केवल रहेगा, खाएगा, पिएगा, रुकेगा, कपड़े बदलेगा, मिलेगा, जुलेगा और चले जाएगा। खुद के घर में और होटल में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्मशाला में रहना और अपने घर में रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में रहना और घर में रहना जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में, धर्मशाला में व्यक्ति आता है,
चादर भी बेकार कर जाएगा, टॉवल भी बेकार कर जाएगा, वॉशरूम भी बेकार कर जाएगा, घर का पूरा जो भी होटल का सामान है उसका मिसयूज कर कर पटक कर चले जाएगा। धर्मशाला में कहीं थूक जाएगा, गंदगी कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, पटकेगा, चले जाएगा। और खुद का यदि घर हो, खुद का अगर कमरा हो, खुद का अगर मकान हो, तो वो गंदगी करेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेगा। स्वयं का अगर घर है, स्वयं का मकान है, स्वयं की भूमि है, स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं की जगह है, तो वो उसको संभालने का प्रयास करेगा, तो उसको संभालेगा। परमात्मा जिस दिन हमारा हो गया, मेरा देव अधिदेव महादेव जिस दिन हमारा हो गया, मेरा उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा डोलेश्वर महादेव जिस दिन हमारा हो गया, अपना हो गया, फिर जैसे अपने घर को हम संभाल कर रखते हैं, अपने कमरे को हम सजा कर रखते हैं, अपने घर को हम संजो कर रखते हैं, अपने घर की हम सफाई रखते हैं, जिस दिन इस आत्मा का मालिक परमात्मा हो गया, उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है। फिर वो उसको संभाल लेता है, फिर वो उसको संभाल लेगा। जवाबदारी उसकी हो गई, फिर अपनी जवाबदारी समाप्त हो गई। एक छोटा सा बच्चा टेबल पे से कूदता है, जब वो अकेला रहता है ना, कभी नहीं कूदता है। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहाँ सामने होंगे, तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अकेला हूँ, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं, तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है, तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। ये काम करना है, कर लूंगा, वो काम करना है, कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देव अधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा आकर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ है। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो। कम बोलो पर काम का बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। नेपाल से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग नेपाल आते हैं। अब इनका खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, बोलो रे जी हाँ, करता है क्या? नहीं करता। खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो? STD PCO पर जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब वो इंडिया में, नेपाल का व्यक्ति अगर इंडिया पहुंच गया तो वो STD पर जाएगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इंडिया गया है तो STD PCO पर जाएगा। तो वो
एसटीडी पीसीओ पर जब बात करता है उसका पैसा लग रहा है, इसलिए उतनी बात करता है जितनी उसको काम की कहना है। अब वो क्या बहुत घंटों तक उठा के बात करता रहेगा, जीजी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी गया कि नहीं गया, गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, छत पे पक्षी आया कि नहीं आया, कबूतर को दाना दिया कि नहीं दिया, पीछे गए थे कि नहीं गए थे, खेत पर कौन गया था, ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है, ट्रैक्टर का पहिया कैसा है, ट्राली का पहिया कैसा है, गाड़ी की डिक्की में सामान क्या क्या रखा है। फालतू की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। एसटीडी पर गया है तो एसटीडी पर जाने पर जब वो थोड़ी सी देर कॉल लगाता है तो केवल काम की बात करता है। मैं बीरगंज पहुंच गया हूं, कथा में बैठ गया हूं, घर पे सबको कह देना आराम से भोजन कर रहा हूं, कथा को सुन रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना। 5 बात में उसने पूरी बात खत्म कर दी और तुरंत कॉल को रख दिया एसटीडी पर, क्योंकि उस जगह पर उसको मालूम है कि ये एसटीडी है, यहां पर जितना बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, काम की बात बोलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाओ, एसटीडी से काल दूसरी जगह लग रहा है, वहां पर तुम उतना ही बोल रहे हो जितना लग रहा है। भगवान के मंदिर जाना, देवालय जाना, परमात्मा की चौखट पर जाना, शिवालय जाना, वहां बैठकर परमात्मा के सामने उतना ही बोलना जितना तुम परमात्मा तक सूचना पहुंचाना चाहते हो, उससे अधिक नहीं बोलना। आप उतना बोलो जितना उसके द्वार पर जाकर हम सूचित कर दें, उसकी चौखट पर जाकर सूचित कर दें, उसके द्वार तक हम सूचित कर दें, उससे ज्यादा नहीं। अभी आ रहे थे तो अच्छा, रोज कोई ना कोई, जितने भी खेतान परिवार के छोरे हैं ना, ये रोज बदल बदल के आते हैं। पहले दिन एक आया, दूसरे दिन 2 आया, तीसरे दिन 3 आया। तो भगवान से यही कृपा बनी रहे खेतान परिवार पर कि ऐसी कथा जैसे 7 दिन की है, ऐसी 2-4 महीने की हो और इनका वंश ऐसी बढ़ता रहे। छोरे हो ना के एक एक कथाओं का रसतत्व। आज फिर वो बदल गया। आज वो काठमांडू से एक बालक आया था, क्या था, निखिल, हाँ, वो बालक आया। अब उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती हैं और उन मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कथा सुनती है। ठीक है, हमने कहा भगवान की कृपा है। तो मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा, देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कहीं निकल जाए। पर शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो अब उस बालक ने कहा, गुरुजी मैंने सपना देखा था, उसके बाद 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई राह नहीं खुली। अब बच्चे भी बड़े एबले और वो भी खेतान परिवार के। तो उन्होंने कहा अभी तक राह नहीं खुली। हमने उस बच्चे के लिए एक बात कहना चाहिए, पर कहते 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 कथा स्थल पर पहुंच गए तो हम बोल नहीं पाए। भगवान कब राह खोलता है? अब एक बात याद रखना, वो बालक अगर कथा सुन रहा हो तो ध्यान में रखना, और आप भी सुन रहे हो तो ध्यान रखना। पहले एक घड़ी चलती थी, इतनी बड़ी गोल कलर की, टेबल पे रखी रहती थी, उसको अलार्म घड़ी कहते थे। किस किस ने देखी है? सबने देखी है अलार्म घड़ी। उसमें चाबी भर दी जाती थी पीछे से, और पीछे से चाबी भर देते थे। उसमें चाबी भरने के बाद उसमें समय डाल देते थे, और वो घड़ी उस समय पर, जो समय उस घड़ी में डाला जाता था, उस समय पर वो घड़ी जम के बोलो बज जाती थी। अब जिस समय पर तुम घड़ी की चाबी भर रहे हो उस समय घड़ी बजती है क्या? घड़ी की चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजती।
घड़ी में चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजेगी, पर वो घड़ी की आदत है। जो समय तुमने घड़ी में डाला कि इतनी बजे बजना है, वो घड़ी बाद में उस समय पर बज जाती है जो समय आपको चाहिए था। उसी तरह हम आज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं, हम आज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम आज भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम आज भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। भले हमारा काम आज नहीं हो रहा, पर घड़ी कभी ना कभी तो बजेगी। तुम शंकर के मंदिर गए हो तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। तुम शिव जी के मंदिर गए हो तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तुम भगवान शंकर की चौखट पर गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर कभी ना कभी मिलेगा। तुम भगवान के द्वार गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने अगर शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण किया है, टीवी पर सुना, मोबाइल पर सुना, उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। आपका और हमारा मिलन तो कभी हुआ नहीं। एक पत्र आया, देखिए। अंजना कोट, घर अंजना कोट, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनामिका कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूं। घर अंजना कोट, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा। ऐसे कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, दूर दूर तक हम इलाज करवाने के लिए गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। हमारे परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, केवल टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुनना और बाबा से प्रार्थना करना। सियोर वाला महाराज कुछ कुछ बता देता है कभी कभी। बस टीवी के सामने कथा सुनना चालू करा और आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा। तुमरुका जी की सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग बताया। बस मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज करवा चुकी थी, आखिरी में हार चुकी थी। शादी के 10 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। पर बाबा की कृपा से जब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 10 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। उस बच्चे को लेकर मैं यहाँ आई। बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी लाओ। 10 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। मेरा बच्चा 3 महीने का है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा, उसकी उदारता, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। हमने उसका भजन किया, फिर निवेदन करेंगे। घड़ी में आप समय भर दीजिए। आपने घड़ी की केवल चाबी भर दी, आपने घड़ी में चाबी भर दी है, आपने घड़ी के अंदर चाबी भर दी है। राम जी ही कृपा करने वाले हैं। घड़ी के अंदर चाबी भर दी है, और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा, अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर लो। आप करो,
आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप करो, आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति का भजन करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो। फिर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वह अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा, गला पकड़, तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। 10 वर्ष के बाद आया है, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की ओर जाएं, हम करें उसका भजन, हम करें उसका स्मरण, हम करें उसका मंत्र जाप, हम करें उसका नाम जाप। और जब हम भजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तब उसकी जब मर्जी होगी, उसकी जब कृपा होगी, उसकी जब दया होगी, तब हमारा कल्याण वो कर देगा। ये उसके ऊपर है, ये उसकी करुणा के ऊपर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, फिर मर्जी उसकी है, वो क्या साध रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम अपना कर्म किए जाएं, हम अपना भजन किए जाएं, हम अपना मंत्र जाप किए जाएं, हम अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किए जाएं, हम अपना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपे जाएं, हम अपना षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपे जाएं। जब उसको कृपा करना होगी तब वो कृपा अपने आप कर देगा, और ऐसी कृपा करेगा कि हाथ पकड़कर भव से पार उतार देगा। इससे बढ़कर सुख और कोई चाहिए नहीं। उससे ज्यादा सुख का अनुभव क्या होगा, वो करेगा। कम बोलो, काम का बोलो। कैसा बोलो? काम का बोलो। मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ। कल कथा में अपन सुन रहे थे, सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा।
भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहां अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो, पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहाँ सीहोर कथा सुनने जाते, कहाँ दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहाँ बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहाँ बैठ गए। ये प्रभु कृपा है। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं बीरगंज के निवासी हूं, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं संगीता मिश्रा, मैं बीरगंज के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया, पर बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। आज तक पास में पशुपतिनाथ थे पर जाना नहीं हुआ। काम में इतने व्यस्त रहते थे, परिवार में, घर में कोई जाने का मन नहीं करता था, ना कभी कथा सुनते थे, ना कहीं जा पाते थे, ना कभी मंदिर देवालय। पर गुरुदेव टीवी के माध्यम से एक बार केवल चैनल चालू करते करते आपकी कथा मिल गई और वो कथा में ऐसा मन लग गया कि बस कथा सुनी और सुनने के बाद पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव सब दर्शन बाबा ने करा दिए। ये शिव कृपा। हमने ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो ये कथा बीरगंज में हो गई। बहन, बीरगंज वालों का तो पुण्य है, साथ में ये खेतान परिवार का कोई पुण्य उदय हुआ तो ये कथा हो गई। 71 पीढ़ी को तार देती है शिव महापुराण की कथा। किसी एक पीढ़ी से मतलब नहीं होता। बैठो बहन, एक पीढ़ी से मतलब नहीं है, 71 पीढ़ी। कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में, तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फैला हुआ है और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया और उसके प्राण छूट गए, वो मर गया। मरने के बाद वो जीवात्मा, गरुड़ पुराण कह रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति, मैं भटकता रहा, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान बैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। फिर तुझे नहीं भटकेगा। तू कभी
जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तत्व। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने